बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज मैंने इफ्तारी में बनाए हैं मूंग की दाल के पकौड़े। हरी मिर्च भरे मूंग की दाल के पकौड़े मैंने बनाए हैं हरी मिर्चों को भर के। और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं पकौड़े। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, मैंने हाफ़ कप दाल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और जिस पानी में मैंने भिगो के रखा उसी पानी में मैंने इस दाल को गला लिया। थोड़ा सा नमक मिर्च, लाल मिर्च, नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा डालकर और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के मैंने दाल को उसी के पानी में गला लिया था। अब देखिए, मैं अच्छे से इसको मैश कर रही हूँ। दाल को चमचे की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। और ये देखें, ये हरी मिर्चें, आजकल हरी मिर्चें बहुत अच्छी आई हुई हैं, उन पे कट्स लगाकर आप पानी में डालें और पैन को आप चूल्हे पे रख के सिर्फ एक जोश आपको देना है। तो ये देखिए, दाल हमारे पास अच्छी सी आ गई है। कितनी देखें खुश्क सी दाल पिस के हमारे पास आ गई है। और लाल मिर्च नमक इसमें पहले से ही मौजूद है, इसलिए मैंने इसमें कोई सा भी मसाला नहीं मिलाया है। हाफ़ कप मैंने 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, हरा धनिया, प्याज चॉप की हुई, हरी मिर्चें ये देखिए मैंने छान ली थी छलनी में। और ये है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, अजवाइन, नमक हाफ़ टी स्पून। तो 2 मैंने बैगन भी ले लिए हैं ताकि रोज़मर्रा के हिसाब से एक अच्छे से पकौड़े हमारे पास आज की इफ्तारी में बनकर आ जाए। तो ये मैंने सारा मसाला जो है ये देखिए उसमें डाल दिया है। दाल में थोड़ी सी प्याज डाली है चॉप की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप चाहें तो आप चाट का मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि दाल में मैंने पहले से ही लाल मिर्च नमक डालकर दाल को उबाला था। तो इसको अच्छे से आप चमचे की मदद से मिक्स कर लें। अब आप एक-एक करके, थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से फिलिंग करना शुरू करें। हरी मिर्चों में दबा-दबा के अच्छे से, खूब अच्छे से फिलिंग करें हरी मिर्चों को। कोशिश ये करें कि अच्छी खासी दाल और मसाला जो है वो हरी मिर्चों में भरा जा सके। उंगलियों की मदद से दबा के आप हरी मिर्चों को देखिए किस तरह से मैं भर रही हूँ, इसी तरह से आप भर लें सारी मिर्चों को। तो अब बेसन को अच्छे से फेंट लेना है। 1 कप मैंने बेसन लिया है तो हाफ़ कप मैंने पानी का लिया है। और लाल मिर्च, नमक, बेकिंग पाउडर, अजवाइन मैंने डाली है इसके अंदर। तो ये देखिए कितना ही अच्छा सा बेसन घुल के आ गया है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना तो ये ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर ये पतला होगा तो ये सही तरीके से कोट नहीं होगा हरी मिर्चों पर। तो ये देखिए अच्छे से चमचे की मदद से हरी मिर्चों को आप जो है वो कोट करें बेसन के अंदर। कढ़ाई को मीडियम आंच पे मैंने पहले से ही रख दिया था तेल गरम करने के लिए। तो आपने मीडियम आंच पर ही सारी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी मिर्च तल के आ गई है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने मीडियम आंच पर जो है वो फ्राई कर लेना है सारी मिर्चें। तो ये देखिए मैंने बैगन के पकौड़े भी तल लिए हैं। जो दाल बची थी वो मैंने बेसन के अंदर मिक्स कर ली और अब मैं बैगन में अच्छे से कोट करके बैटर को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे मज़ेदार से इस तरह से बैगन के पकौड़े बनते हैं। और जो दाल बची है वो भी ज़ाया नहीं गई, उसको मैंने मिला लिया बेसन में और अच्छे से ये देखिए कितने अच्छे से बैगन के पकौड़े तले जा रहे हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें कितने मज़ेदार से पकौड़े
बन के आ गए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।